तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी जोर से कर रहे होंगे। आपको मैंने 13 वीडियो दे दिए हैं, जिनमें पिछले वीडियो में मैंने संविधान से आपको 50 प्रश्न करवा दिए थे। अब हम 51 नंबर से 100 नंबर तक देखेंगे, यानी इस वीडियो में 50 क्वेश्चन संविधान से और देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो है संसदीय प्रणाली से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। 51 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। संसदीय प्रणाली की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो कौन सी है, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगी। सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व करना भी है और गोपनीयता भी है। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किसमें की गई है, आपकी अनुच्छेद 163 और 164 दोनों में की गई है। तो डी वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है बी एवं सी, तो आपका जे वाला डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार से जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है कार्यपालिका का, तो राष्ट्रपति होते हैं। ए वाला राइट होगा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो किसमें है, तो वो संसद में निहित है, आपका ए राइट होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, इनके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ये सब मिलकर के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है, तो किसको किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। किसको, उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। ऐसे ही अगला प्रश्न आपका बनता है 57, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित जो है हेतु कौन से पद्धति अपनाई जाती है। तो ये आपकी कौन सी पद्धति है, ये सभी पद्धति हो जाती हैं। एकल संक्रमणीय भी है, अप्रत्यक्ष मतदान भी है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी है। तो इस तरह से आपके राष्ट्रपति जो है पद के निर्वाचन के लिए सभी पद्धतियां हैं ये वाली। अब देखो, भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति आपसे पूछ रहा है कौन होता है, तो ये भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं, भारतीय रक्षा सेवाओं के सर्वोच्च सेनापति। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है, आप सबको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आपके जो है यहां पर जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से तो है नहीं। हाँ, ये आपको जो दिख रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, यही आपके जो है राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो देखो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, आपका सी वाला राइट होगा। अब देखिए यहां पर किसी यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार रहा है तो एक बार ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, चाहे जितनी बार रह सकता है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, ये यहां पर पूछ रहा है, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलवाते हैं। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो यहां पर राज्यसभा एवं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कौन हटा सकता है, लोक जो है सभा की सम्मति से राज्यसभा इसको हटा सकती है। कौन, लोकसभा की अगर सम्मति होगी तो राज्यसभा इसको हटा सकेगी। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करते हैं। किसके, राज्यसभा की बैठकों का। अब किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई है, तो वो कौन थे, वो आपके कृष्णकांत जी थे, जिनकी जो है उपराष्ट्रपति थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो अपना जो है पद पर आसीन थे और तब जो है डेथ हुई। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संसद का स्थायी और उच्च सदन है, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो राज्यसभा जो है आपका स्थायी सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राज्यसभा को स्थायी और उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे देखो यहां पर 69 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यहां पर 12 सदस्य। ठीक, ऐसे आप लोगों को चीजें याद रखनी है। तो स्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन लोकसभा, और जो है राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ऐसे आपको चीजें याद रखनी है राज्यसभा और लोकसभा से जुड़ी हुई। अब देखो, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो 6 महीने का, कितने का, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अब 70 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय भाई कौन लेता है, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। अब संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, ये यहां पे पूछ रहा है। तो जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वही संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वही करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे 75 पूछ रहा है प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री
पद पर रहे जो है बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो लगभग जो है 6 महीना, कितना महीना, 6 महीना जो है होता है। अब देखो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ये यहां पर पूछ रहा है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो वो होती है लोकसभा, किसके, लोकसभा के। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, तो हो गया आप लोगों का, मैंने बताया लोकसभा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो फिर क्या होगा, तो यहां पर मंत्रिपरिषद उसका इस्तीफा देती है, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। अब वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो वो लोकसभा में जो है सबसे पहले पेश किया जाता है। तो जो आपका वित्त विधेयक होता है सबसे पहले किस में जाता है, सबसे पहले लोकसभा में जाता है, यहां पर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो किसको है, ये कौन ऐसा है, तो आपके महा जो न्यायवादी हैं इन्हीं को है। अब देखो लोकसभा का विघटन कौन कर जो है कर सकता है, तो ये आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वही इसका विघटन कर सकते हैं। ऐसे ही अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा के जो भाई नेता होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसकी करते हैं राष्ट्रपति जी। अब राज्य सरकार से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ठीक, आप ध्यान रखना, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो उसकी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, राज्यपाल पद पर बना रहता है, ये यहां पर पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति के यहां पर प्रसाद पर्यटन पर वगैरह, यहां पर यही आप ऑप्शन राइट करेंगे। अगला है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, तो यहां पर वो आपके जो है कितने, एक को जो है कर सकता है, कितने को, एक को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें पूछ रहा है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं आपके राज्यपाल जी। राज्य से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें ज्यादातर जो है ऑप्शन में आपके कौन लगेंगे, राज्यपाल लगेंगे, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं लगेंगे। सिर्फ नियुक्ति जो है राज्यपाल की वो लगेंगे, किसमें, राष्ट्रपति करेंगे, बाकी चीजें सब राज्यपाल से जुड़ी हुई होंगी। ठीक, याद रखना। पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी नियुक्ति पूछ रहा है किसके द्वारा, तो ये भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन जो है यहां पर चलाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं वो चलाते हैं। अब देखो जो राज्यपाल होता है वो छोटा मोटा मान लीजिए राज्य का एक तरह से राष्ट्रपति ही समझा जाता है। ठीक, केंद्र में बैठे हैं वो आपके राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो राज्य में राज्यपाल बैठे हैं वो भी उन्हीं का एक अंश है, वो ये समझ लेना, जैसे वो वहां करते हैं वैसे ही कार्यों को ये यहां करते हैं राज्य के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए यहां पर राज्य का राज्यपाल किसके जो है प्रति उत्तरदायी होता है, ये पूछ रहा है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति बस उत्तरदायी होता है, बस उन्हीं का एक अभिन्न अंग आप मान के चलिए। अगला है विधानसभा और विधान परिषद, इसके वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद में वहां पर वर्ष में कितने कम से कम हो, तो ये आपसे पूछा, तो 2 कम से कम होने चाहिए अधिवेशन। अब विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहां पर असत्य है पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में आपके सामने ये सब ऊपर दिए हुए हैं, जिनमें आपका जो है यहां पर इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, आपसे पूछ रहा, असत्य पूछ रहा है ना, तो आप जो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें जो भी दिए हैं ये सबके सब क्या है, सही है, तो डी वाला आप लगाएंगे। अगला देखिए संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा यहां पर प्राप्त हुआ है, तो वो आपका कौन है, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं, ये आपसे पूछ रहा है, तो 6 है इस समय। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वो आपके कौन करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऐसे ही राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपके महाधिवक्ता जो होते हैं वही होते हैं। ठीक, विधि अधिकारी। अब देखिए यहां पर केंद्र और राज्य संबंध से जुड़े हुए कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, ये आपसे पूछ रहा है, तो बिना किसी राज्य की सहमति के ये सब जो है हो सकता है। अब संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, आपसे पूछ रहा है, तो बीमा जो आता है वो नहीं है, बाकी मत्स्य है, कृषि है, सट्टेबाजी है, ये सब संविधान की राज्य सूची में यहां पर उसके जो है विषय में जो है आते हैं, तो बीमा नहीं आता है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है यहां पर दिया हुआ है, ये यहां पर आपसे पूछ रहा है, तो ये 7वीं अनुसूची है उसी में है। निम्नलिखित में से किनसे जो है यहां पर विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो ये आपका
केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियां हैं उनका जो वितरण है उससे जो है डिसाइड होता है। तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपका एक बोनस में आज आप देख लीजिएगा, ये वाला पेज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को यहां पर जो है बस इतने लिखा हुआ, बाकी यहां पर आगे कुछ लिखा नहीं है। इसके आगे आपको इसमें मैचिंग करनी है। तो संघीय सरकार को दिया, यानी भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? संघीय सरकार को दिया है। हाँ, ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है ये आपके आप मान लीजिएगा कि 100 कंप्लीट हो गए। अब अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें आपको जो है पूरा खत्म कर देंगे। आपके जो है यहां पर 43 क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाएंगे और आपका जो संविधान है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके जो है हम टोटल के टोटल ये कंप्लीट करवा देंगे संविधान के भी। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी जो समय मिलेगा उसमें हम चीजों को रिलेट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो कॉमन चीजें होंगी जो सबको आनी चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे। और बाकी जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे हम उनको लेकर के आपके लिए आया करेंगे और उनको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो करिए। लगभग 30-40 प्रैक्टिस टेस्ट भी हम करवा देंगे डेली, एक एक यानी एक या दो ऐसे करके डेली लाएंगे। एक ही लाएंगे और उसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा आपका सब कुछ कंप्लीट बहुत ही जल्द हम करवा देंगे, टेंशन मत लेना। बाकी आप स्वयं से भी पढ़ते रहना, इधर उधर से जो भी किताबें हैं ले सको तो ले लो, नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। वीडियो जितने मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, इनको ही रट्टा मारते रहो, ये खुद में सफिशिएंट है। ये पूरा किताब का ही पूरा हम आपको बता रहे हैं, जितना जितना उसमें दिया हुआ है टोटल का टोटल। और ये सब चीजें अच्छी हैं, आप इनको याद करने लायक हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ। और आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर किया करें, ताकि और भी लोगों को जो है यहां पर जोड़ सकें और वो भी देखें। जितने ज्यादा लोग होंगे